हाय फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा बच्चे तो स्कूल गए ही नहीं थे, तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा धूप में बैठते हैं जाके। और चाय ले गई थी अपनी बना के। ये भी अपना काम करने में लगे थे, ऑफिस जाना था। आज तो लोकल में ही थे यहाँ पर। और कल मैं कपड़े धोई थी तो कुछ कपड़े मेरे ना सूखे नहीं थे, थोड़े से ऐसे सीले सीले से रह गए थे। तो मैंने कहा मैं छत पे जाके कपड़े डाले आती हूँ और वहीं जाके चाय पी आती हूँ। सुबह मेरे को रोज़ टाइम मिलता ही नहीं है, तो आज मैंने कहा मैं भी इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ मौके का। और ऊपर जाके धूप में आराम से मैंने धूप की सिकाई करी। और ये 3-4 कपड़े थे, इन कपड़ों को भी मैं छत पे फैला दी कि लो इनको धूप लग जाएगी, सीलन की स्मेल आने लगती है अगर नहीं डालो तो। और छत पे और भी ऊपर रहती हैं, उनके भी कपड़े वगैरह डले हुए थे। धूप अच्छी थी और लेकिन ना चुभी चुभी सी भी लग रही थी। फिर मैं नीचे आ गई, मैंने कहा चलो नीचे देखते हैं बच्चे सो के उठे कि नहीं। अभी भी सोए पड़े हैं, जग गए हैं लेकिन सोए पड़े हैं, मुझे दिखा रहे हैं। मुंह ढक ढक के दोबारा लेट गए हैं और ना उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा बेटा काम लेट हो जाएगा, उठ जाओ तो हम तुमको भी दूध बिस्किट वगैरह सब दे देंगे, तो अपना खा पी लेना, फिर हम अपने काम में लगेंगे। पापा को भी ऑफिस जाना था। तो मैं फिर बस किचन में आ गई उन लोगों को बोल के। और यहाँ मैंने सोचा क्यों ना, अभी टाइम तो ऐसा हो ही गया है कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर लूँ तो उनको भी खाना दे पाऊँगी। और हैवी मैं कुछ बना लूँगी ना तो उससे क्या थोड़ा आराम भी मिलेगा और कामों में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो मेरे पास मेथी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसी को बीन के काटती हूँ। और मैंने मेथी के पराठे बनाए। बेटा मेरा मेथी के पराठे नहीं खाता, उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए, उसका मटेरियल बना के उसके आलू के पराठे बनाए। तो और बॉयल आलू की मैंने सब्जी बनाई, टमाटर वगैरह डाल के, हरी मिर्ची जैसे समोसे के साथ खाई जाती है वो वाली। तो दोनों लगे खाना खाने में। मैंने इन लोगों से पूछी, मैंने खा तो खूब आराम से रहे हो, थोड़ा बता भी तो दो कि कैसा बना है, क्या है, नमक वगैरह मसाले कैसे हैं। तो बेटा तो मेरा लगा है खाने में गपा गप, बताने का नाम नहीं ले रहा। उसके पापा बोले भी कि बता दो, नहीं बताया। अब फिर मैंने कहा चलो ये लोग सब खा लिए, अब मेरा नंबर है। मैंने लास्ट में अपना खाया, बेटी को परसा, फिर मैंने खाया। मैंने कि चलो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नहाना धोना बाद में हो पाता है क्योंकि सर्दियों में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन नहा पाओ। अब फिर बाद में मैंने कहा वो गए हैं, उसके बाद में नहीं एकदम नहा पाते हैं। फिर मेरा नहाना वहाना हो गया। फिर मैंने कहा पूजा भी करूँ, मैं पूजा के लिए लेट हो गया। नाश्ता इसीलिए कर लेती हूँ क्योंकि ना बहुत लंबा गैप हो जाता है तो इतनी देर तक भूखे पेट नहीं रह पाते हैं। तो हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नहा के पूजा करते हैं। और कभी कभी ये होता है मॉर्निंग में जल्दी भी नहा लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती कि खाना खा लिया पूजा कर रहे हैं। तो हमने कि भगवानों को नहला धुला देते हैं। इनके पापा तो जल्दी जल्दी में जाते हैं ना ऑफिस, तो वो सिंपल पूजा कर जाते हैं। लेकिन मैं भगवानों को नहला के उनके टीका वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि शिव जी की पिंडी वगैरह मंदिर में रखी है। तो ये कहते हैं ना कि अपन ऐसे भगवानों को रखो तो रोज़ नहलाना चाहिए। तो बस ये सब काम हमारा ही होता है, क्योंकि आदमी लोग जेंट्स लोग तो इतनी ज़्यादा गहराई से पूजा नहीं कर पाते। धूप बत्ती लगा दी उनने, जल वगैरह थोड़ा चेंज करके लगा देते हैं। अब पूजा वूजा कर ली हमने, उसके बाद फिर हमारा वही किचन का वर्क चालू हो गया कि लाओ अब मैं वो, ये बेटा मेरा नहा के निकला है तो बेटी मेरी इतनी शैतानी कर रही है, उसका शूट कर लिया कि मम्मा मैं भैया नहा के निकल आया है, मैं उसको शूट कर लेती हूँ। तो और अब मैंने कहा चलो मैं फिर वापस अपने किचन में घुसूँगी, पूजा वूजा निपटाऊँ। उसके बाद किचन में घुसी, मैंने कहा लंच का वो करते हैं क्या बनाना है, क्योंकि पराठे वगैरह हैवी हो गए। तो फली वाली मटर आ चुकी है मार्केट में, मैंने कि क्यों ना मटर पुलाव और फिर चटनी बनाई जाए। सुबह मैंने चटनी की तैयारी करके रख ली थी, लेकिन इतना मौका नहीं लगा कि मैं चटनी पीसती। तो उसके लिए मैंने पुलाव उलाव की तैयारी कर ली। मटर आलू वगैरह प्याज व्याज की अच्छी स्पाइसी बनाएंगे। इनके पापा कम मिर्ची का खाते हैं, लेकिन हमने कहा हम लोग तो खा लेंगे। और इधर मैंने ये चटनी की तैयारी करके रखी हुई थी। सुबह नहीं पिस पाई थी चटनी, जबकि तैयारी होके रखी थी। तो अब मैं चटनी पीसूँगी और ये पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट मैं बस पुलाव छौंकूँगी, इधर चटनी पीसूँगी। फिर भूख का टाइम हो गया है तो भूख भी कर कस के लग रही है। बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मा भूख लग गया है। ये मैंने कि हाँ बेटा बस अब ये बना ही रही हूँ मैं, फिर गरम गरम खाना खाते हैं। तो लगे पड़े हैं काम में कि जल्दी से खाना बन जाए और खा ले, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, टाइम बहुत हो गया। दूध हमने अपना 1 कप बना के रख लिया था कि नहाए हैं तो कुछ गर्म होना चाहिए। चाय सुबह से बहुत हो गई थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड लोकल में होते हैं ना, ये देखिए ये आ गया शैतान, उसको बुलाओ तो आता नहीं है, अपने आप आ जाता है, ऊधम मचाता है। अब किचन में आएगा फिर ना मेरे को भी डिस्टर्ब करेगा, अपनी बहन को भी डिस्टर्ब करता है। और बुलाओ ना कि आजा बेटा तेरे को भी हम इसमें कर लें, नहीं आएगा कि नहीं आप अपना बनाओ मुझे नहीं आना है। तो अब यही है। अब पीछे से देखो, ये देखो
कितना प्यार दिखा रहा है, वैसे ऊधम और शैतानी मचाते रहते हैं। अब मैंने कहा चलो भैया फटाफट ये खाना बना रही हूँ, और आके बार बार मेरे को बोल जाता है मम्मा भूख लग रही है। मैंने कि रुक जाओ, वेट करो, मैं भी बना के बस ला ही रही हूँ। अब मैंने कुकर में पुलाव छौंकने चली हूँ, और उसमें जीरा वगैरह, और मेरे को साबित काली मिर्ची बहुत पसंद है, तो मैं ना जब तड़का लगाती हूँ उसमें तो जीरा और काली मिर्ची ज़रूर डालती हूँ। और पुलाव में अदरक, आलू, प्याज, मटर, हरा धनिया तो चटनी वगैरह में अपन कर लेते, थोड़ा चाहो तो डाल लें, लेकिन ये लोग हरा धनिया खाते नहीं हैं तो मैं स्किप कर देती हूँ उसको। कभी मेरी इच्छा होती है तो अलग से ऊपर से डाल लेती हूँ बारीक बारीक काट के। अब ये पुलाव में छौंक रही हूँ कि, और ये सोचती हूँ जल्दी से जल्दी ये बन जाए। और दूध रखा है, पी नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग बार बार आके हमको जगा जा रहे हैं, मम्मा जल्दी कर लो। अब हमारी चटनी भी तैयार है, उधर हमने पुलाव छौंक दिया और चटनी भी हम तैयार कर रहे हैं, चटनी पिस रही है हमारी। हम उसके बाद खाना परसेंगे गर्मा गर्म। बच्चे हमारे वेट कर रहे हैं, टेबल लगा के बैठे हुए हैं तैयार कि मम्मा हमने तो बर्तन भी लगा के रखे हैं, आप तो बस खाना ले आओ, फिर अपन मिलके खाना खाएंगे। अच्छा, ये चांस बड़ा कम ही मिल पाता है क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो उन लोगों को मैं देती हूँ खाना, उनकी ड्रेस रखती हूँ, लंच बॉक्स वगैरह निकालती हूँ, तो मैं साथ में बैठ के नहीं खा पाती। बच्चों को देती हूँ, ये लोग खाते टीवी मोबाइल देखते हुए, और फिर उसके बाद मेरा नंबर आता है। लेकिन आज देखिए हम लोग देखिए बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं, और ऐसे मौके बहुत कम ही लगते हैं। अच्छा, शाम के टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं इन लोग को खाना परस के दे देती हूँ, ये लोग खाना खाते हैं, फिर मेरा होता है क्योंकि गर्मियों में तो चलो ठंडी खा लेते, लेकिन मुझे भी लगता है गरम गरम हो जाए खाना, तो रात में भी यही होता है, इन लोगों को खिलाती हूँ तब मैं खा पाती हूँ। कह रहा है अच्छा बना है आलू का पराठा, और उसको भूख नहीं लगी थी लेकिन बैठ गया क्योंकि ना उसको ठंडा आलू का पराठा अच्छा नहीं लगता। मैंने कि बेटा बना दी हूँ तुम खा लो, तो बोला मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मुझे केवल आप एक ही पराठा बना के दो, तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कि रख नहीं रही हूँ, नहीं तो ठंडा होने के बाद उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, स्मेल सी भी आने लगती है। तो गरम गरम उसने भी पराठा खा लिया है चटनी के साथ में। क्या चटनी अच्छी बनी है, स्पाइसी स्पाइसी बनी है। और बस हम लोग लगे, मेरी बेटी लगी है शूट करने में, तो मैं कह रही चल जल्दी जल्दी कर ले, फिर तो अपन खाना खाएंगे। गरम पुलाव है ना तो खाया भी नहीं जा रहा है, एकदम गरम गरम निकाला है कुकर में से, कुकर सामने ही रखा था हमारे। और अब हम लोग बिल्कुल ये समझिए सामने खाना रखा है, वेट नहीं हो रहा है, लेकिन शूट कर रहे हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा हमको। तो हम ये सोचा जल्दी से अपनी बेटी से बोल रहे हैं आजा तू भी, फिर अपन खाना खाते हैं, देखें कैसा बना है क्या बना है। मिर्ची वगैरह ज़्यादा ही लोग डालने नहीं देते हैं कि मम्मा ज़्यादा स्पाइसी रहेगा, तो मैं क्या करती हूँ ग्रीन हरी जो हरी मिर्ची होती है ना उसको लंबी काट के डालती हूँ, ताकि क्या है बच्चों के खाने में अगर चली भी जाए तो अलग से दिख जाती है, तो अपन उसको निकाल लेते हैं कि बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो हम निकाल लेते हैं उसको। और बस अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आप लोग का वेट करूँगी, कमेंट करके भी